Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the information relevant to your competitive exams. So आज हम उन सारे वर्ड्स और वोकेबलरीज को डिस्कस करेंगे जो कि एक्सट्रैक्टेड है फ्रॉम योर एडिटोरियल डिस्कशन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर फ्रॉम 31st of May 2021. So let's begin with the first word. सो हियर वी हैव अ टर्म दैट इज़ फ्लैश आउट. फ्लैश आउट का मतलब क्या होता है? टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करना. ठीक है, तो जब हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अबाउट समथिंग, तो वहाँ पे हम ये टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ फ्लैश आउट. ठीक है, सो here we have another word is consequential. Consequential plays the role of an adjective in a sentence. और इसका मतलब क्या होता है? Following as a result or effect. मतलब किसी भी चीज़ का रिजल्ट आना, उसका इफेक्ट दिखना is what we call consequential. ठीक है, जब आप कोई भी काम करते हो और लास्ट में उसका जो रिजल्ट निकलता है whether that is नेगेटिव और पॉजिटिव, तो वो रिजल्ट ही क्या होता है? consequential. ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? रिजल्टिंग या फिर सक्सेसिव. किसी भी चीज़ का रिजल्ट आना या सक्सेसिव. एंड द एंटोनिम्स आर कैजुअल या फिर अनरिलेटेड. सो द यूज ऑफ द वर्ड इज अलाइक. शी वॉज इंजर्ड एंड सफर्ड अ कॉन्सिक्वेंशियल लॉस ऑफ अर्निंग. ठीक है, कॉन्सिक्वेंशियल इज अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ हर इंजरी एंड सफरिंग. सो यहाँ पे ये वर्ड हमने यूज़ किया है दैट इज कॉन्सिक्वेंशियल. कॉन्सिक्वेंशियल. ठीक है, अनदर वर्ड इज अस्टाउंडिंग. अस्टाउंडिंग इज एन एडजेक्टिव. अस्टाउंडिंग का मतलब होता है सरप्राइजिंगली इम्प्रेसिव, मतलब कोई भी चीज़ शॉकिंगली इम्प्रेसिव होती है. ठीक है, जब ऑल ऑफ सडन हमें किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं होती फिर भी वो हमारे सामने आ जाती है और वो इम्प्रेसिव भी होती है, सो दे वी यूज़ द वर्ड अस्टाउंडिंग. तो अमेजिंग या स्ट्राइकिंग सिनोनिम्स हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं. एंड द एंटोनिम्स आर अनइम्प्रेसिव या फिर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्रेडिबल हों. सो देयर वॉज एन अस्टाउंडिंग 20% इंक्रीज इन सेल्स. कि एक सरप्राइजिंग इंक्रीज हुआ है सेल्स में, एक सरप्राइज मिला है ये दैट 20% इंक्रीज हुआ है सेल्स में. सो दे वी यूज द वर्ड अस्टाउंडिंग. ठीक है, अनदर वर्ड इज कार्नेज. कार्नेज इज अ नाउन. कार्नेज का मतलब होता है द किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. ठीक है, बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देना, गोलीबारी करना या फिर उनको किसी भी वेपन से उनको मार देना. ठीक है, तो स्लॉटर या मैसेकर हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको सबको पता होगा. स्लॉटर एंड मैसेकर सिनोनिम्स है द वर्ड कार्नेज के. एंड द एंटोनिम्स आर सेविंग या फिर रेस्क्यूइंग. किसी भी चीज़ को सेव करना या फिर रेस्क्यू करना, उसे बचाना. द कार्नेज वॉज टेरेबल. कि जो कार्नेज हुआ है, जो स्लॉटर हुआ है, जो मैसेकर हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा टेरेबल था. Another word is clamor. Clamor plays both the role in a sentence as a noun or a verb. तो clamor का मतलब क्या होता है? A loud and confused noise, स्पेशली दैट ऑफ पीपल शॉटिंग. मतलब जब लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं. ठीक है, लाउड और कन्फ्यूजिंग जो नॉइजेस होती है उसी के लिए क्लैमर वर्ड का यूज़ किया जाता है. तो अपरोर, स्क्रीमिंग या फिर येल, ये तीनों हम सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं फॉर द वर्ड क्लैमर. एंड द एंटोनिम इज साइलेंस, बिल्कुल पीसफुल. सो द क्वेश्चन रोज टू अ क्लैमर. की जो क्वेश्चन राइज हुआ है उसने क्या क्रिएट किया है? उसने लोगों को अपरोर किया है. ठीक है, क्लैमर क्रिएट किया है. अनदर वर्ड इज पैराडॉक्सिकल. पैराडॉक्सिकल इज एन एडजेक्टिव. पैराडॉक्सिकल का मतलब होता है सीमिंग इम्पॉसिबल और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ कंटेनिंग टू ऑपोजिट फैक्ट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स. जब एक जगह दो अलग ऑपोजिट कैरेक्टर्स या ऑपोजिट फैक्ट्स होते हैं जो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं. ठीक है, जिनको एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल होता है, डिफ़िकल्ट होता है उनको अंडरस्टैंड करना. ठीक है, सो दो कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ों को जब एक जगह सेट ऑन किया जाता है तो उसी को पैराडॉक्सिकल बोला जाता है. तो कॉन्ट्रडिक्शन या फिर ऑक्सीमोरॉन, ये दोनों सिनोनिम्स आप यूज़ कर सकते हो फॉर द वर्ड पैराडॉक्सिकल. सेल्फ एविडेंट एंड सेम आर दी एंटोनिम्स. ठीक है, जब चीज़ें एक जैसी दिखती हैं. सो ही वॉज इन अ वेरी डिफ़िकल्ट एंड पैराडॉक्सिकल सिचुएशन. कि वो एक ऐसे सिचुएशन में फंस गया है जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और पैराडॉक्सिकल है, कॉन्ट्रडिक्टरी है, कंफ्यूजिंग है. ठीक है, अनदर वर्ड इज कस्प. कस्प इज अ नाउन. कस्प का मतलब होता है पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट्स.
दो अलग अलग स्टेट्स के बीच में ट्रांजिशन होता है, मतलब जो एक स्टेट पूरी होकर दूसरी स्टेट में एंट्री होती है, तो वहाँ पे हम कस्प वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी आपने आपके पास कोई दो टास्क है, आपने एक कंप्लीट किया और अब आप दूसरे की तरफ मूव ऑन कर रहे हो, तो जो ट्रांजिशन होता है ना फ्रॉम वन टू अनदर, सो देयर वी यूज़ द वर्ड कस्प। तो फ्लैप और टिप वर्ड यूज़ कर सकते हो आप इसके सिनोनिम्स के तौर पे, एंड द एंटोनिम इज बॉटम। सो आई एम सिटिंग ऑन द कस्प ऑफ मिडिल एज, कि मैं मिडिल आई एम सिटिंग, कि मैं एक ऐसी जगह पे बैठा हूँ विच इज़ अ कस्प ऑफ मिडिल एज, मतलब दो चीज़ों के बीच में, ठीक है। So these are the words for today. Thank you so much and stay continue with Gargi classes.